सिक्योरिटी फोर्सेस की कार्रवाई और अगजई में फौजी अफसरान और 11 जवानों की शहादत में मुलविस 30 खारिज हलाक। सिक्योरिटी जराये के मुताबिक लेफ्टिनेंट कर्नल जुनैद तारिक, मेजर तैयब राहत और 9 जवानों की शहादत में मुलविस दहशतगर्दों को जहन्नुम वासिल कर दिया गया। सिक्योरिटी जराये का कहना है कि औरकजई हमले में मुलविस बड़ी तश्कील के तमाम 30 खारजी अपने अंजाम को पहुंचा दिए गए हैं। सिक्योरिटी फोर्सेस मुल्क भर से दहशतगर्दी के खात्मे के लिए पुरअज़्म है। वाज़ेह रहे कि एक रोज़ काबिल औरकजई में भारतीय हमायत याफ्ता दहशतगर्दों के खिलाफ कार्रवाई के दौरान 11 जवान शहीद हुए थे, जबकि जवाबी कार्रवाई में फोर्सेस ने 19 खारिज को हलाक किया था। फौज के शोबे ताल्लुकात आमा ISPR की जानिब से बुध को जारी एलामी में बताया गया था कि 7 और 8 अक्टूबर की दरमियानी शब सिक्योरिटी फोर्सेस ने जिला औरकजई में इंटेलिजेंस मालूमात की बुनियाद पर ऑपरेशन किया। एलामी में बताया गया था कि ऑपरेशन के दौरान मौसर कार्रवाई में 19 दहशतगर्द मारे गए। लेफ्टिनेंट कर्नल जुनैद तारिक दस्ते की क़यादत और सेकंड इन कमांड मेजर तैयब राहत ने बहादुरी से लड़ते हुए जामे शहादत नोश किया। PPL का मुमकिन एहतजाज, रावलपिंडी कंटेनर सिटी बन गया, हज़ारों एहलकार तैनात, मेट्रो बस सर्विस मुअत्तल। सिक्योरिटी के सख्त इंतजामात के तहत शहर के दाखिली और खारजी रास्तों समेत 37 मकामात को ब्लॉकिंग पॉइंट्स करार देकर कंटेनर स्टॉलर्स और दीगर रुकावटें खड़ी कर दी गई हैं। मरी रोड, फैजाबाद, मोती महल चौक, शमसाबाद, ढोक काला खान, IJP रोड, पिंडोरा, चुंगी, खानापुल और चक मदद समेत दर्जनों अहम शाहराएं मुकम्मल तौर पर बंद है, जबकि इस्लामाबाद से मिलाने वाले तमाम रास्तों पर भी आमदरफ्त मुअत्तल है। GT रोड पर टेक्सला चौक, बरहमा इंटरचेंज, फतेहजंग टूल प्लाजा, चक बेली मोड़, गुजर खान मंदरा टूल प्लाजा और चकवाल मोड़ समेत मुतअद्दिद मकामात पर ट्रैफिक रुकावटें खड़ी कर दी गई हैं। शहर के मुख्तलिफ इलाकों जैसे कलमा चौक, रहीमाबाद, गुलजार कायद सवापुल और अडियाला रोड पर भी बस पुलिस की भारी नफरी मौजूद है। पुलिस के मुताबिक शहर में किसी भी नाखुशगवार वाक़े से निपटने के लिए मजमूई तौर पर 6000 से ज़ायद अफसरान और जवान तैनात किए गए हैं। तमाम थानों और सर्कल्स में 37 पिकेट्स कायम हैं, जहां फसादात से निपटने वाले आलात से लैस एहलकार ड्यूटी दे रहे हैं। सड़कों और गलियों की बंदिश से खवातीन, बच्चे, मुसाफिर और राहगीर सख्त परेशान हैं, जबकि एम्बुलेंसेस को भी गुजरने में दुश्वारी का सामना है। बैरूनी मालियाती यकीन दहानी में नाकामी, करप्शन रिपोर्ट के अजरा में ताखीर, IMF से मुआहिदे में बड़ी रुकावट। मुआहिदा इक्तिसादी और माली पॉलिसियों के तहत कुल 9 जदुलों में से तवाज़ुन अदायगी और बैरूनी मालियाती ज़रूरियात की अमूर हल तलब रहे। आला सरकारी ज़राए ने बताया है अब तक ये उम्मीद की जा रही है कि ये जदुल आइंदा हफ्ते पुर कर लिए जाएंगे। दूसरी बात यह है कि GCD असेसमेंट रिपोर्ट एक साख्ती मायार है और इसे अभी तक जारी नहीं किया गया। तीसरी बात, सैलाबी नुकसान की तफसीलात अभी तक मुकम्मल नहीं, इसलिए IMF हतमी तखमीने हासिल करने का मुंतज़िर है। सरकारी मौक़िफ़ जानने के लिए भरपूर कोशिशें की, लेकिन तमाम तर काविशों के बावजूद वज़ारत ख़जाना के आला हुकाम ने खामोशी इख्तियार करने को तरजीह दी। ताहम हुकाम ने उम्मीद ज़ाहिर की है कि हल तलब अमूर आइंदा हफ्तों में तय किए जाएंगे, ताकि अगर दोनों फ़रीक बाहमी रजामंदी से मामलात हल कर लेते हैं तो स्टाफ लेवल मुआहिदा अगले 7 से 15 दिनों में किसी भी वक्त हो सकता है। वज़ीर आला KP का इस्तीफ़ा, 34 घंटे बाद भी गवर्नर हाउस को ना मिल सका, आईनी बहरान का खदशा। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर ने बानी चेयरमैन PTI की हदायत पर वज़ारत आला के ओहदे से मुस्ताफ़ी होने का ऐलान करते हुए इस्तीफ़ा गवर्नर हाउस भिजवा दिया था, जबकि गवर्नर हाउस ज़राए ने बताया है कि इस्तीफ़ा वसूल नहीं हुआ। 34 घंटे गुजरने के बाद भी इस्तीफ़ा किसके पास है, एक मुअम्मा बन गया। इस मामले पर गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी ने बातचीत करते हुए कहा कि वज़ीर आला का इस्तीफ़ा मौसूल नहीं हुआ। हैरानगी की बात है कि शेख वकास अकरम इतने सीनियर सियासतदान होने के बावजूद वो कह रहे हैं कि इस्तीफ़ा गवर्नर हाउस के क्लर्क को दिया गया है। इस्तीफ़ा देने का आईनी तरीकाकार है, जो वज़ीर आला हाउस और गवर्नर हाउस के दरमियान बाकायदा समरी के जरिए भेजा जाता है। दूसरी जानिब गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा ने इस्तीफ़ा वसूल होने से कबल ही एतराज़ात लगा दिए। गवर्नर का कहना है कि आइन के आर्टिकल 130 के तहत इस्तीफ़ा तहरीरी तौर पर दिया जाता है, जबकि सोशल मीडिया पर जो इस्तीफ़ा गर्दिश कर रहा है वो कंपोज शुदा है। मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में गरज चमक के साथ बारिश की पेशनगोई। बेशतर इलाकों में मौसम खुश्क, जबकि पहाड़ी इलाकों में रात और सुबह के औकात में सर्द रहेगा। ताहम खैबर पख्तूनख्वा, कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में मतला जज़वी और बरआलूद रहने के अलावा चंद मकामात पर गरज चमक और हल्की बारिश हो सकती है। इस्लामाबाद और गिरदोनवाह मौसम खुश्क रहेगा। महकमा मौसमियात के मुताबिक मरी और गिलियात और गिरदोनवाह में मौसम सर्द रहने का इम्कान है। सिंध और बलूचिस्तान के बेशतर अजला में मौसम खुश्क और सर्द रहेगा। चित्राल, सवात, बालाकंड, तीर और गिरदोनवाह में चंद मकामात पर बारिश होने की तवक्को है। आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में चंद मकामात पर गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान है। पाकिस्तान जनूबी अफ्रीका टेस्ट 20 विकेटें कैसे उड़ाई, मैनेजमेंट ने सर जोड़ लिए। अबूरी हेड कोच अजहर महमूद का कहना है कि कज़ाफी स्टेडियम की पिच स्पिन ज़रूर करेगी
मगर इतनी नहीं जितनी इंग्लैंड और वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ सीरीज में हुई थी। हम मजबूत हरीफ के खिलाफ होम कंडीशंस से भरपूर फ़ायदा उठाने के लिए पुरज़्म है। ये देखना है कि प्रोटीज को 2 बार कैसे आउट करेंगे। पिच का मुआयना करने के बाद हतमी टीम का इंतखाब होगा। दूसरी जानिब पाकिस्तान के बाद जनूबी अफ्रीकी टीम ने भी लाहौर में भरपूर तैयारियों का आगाज़ कर दिया है। दोनों टीमों ने गुज़िश्ता रोज़ कज़ाफ़ी स्टेडियम में 3 घंटे तक खसूसी मशकें की। मेहमान टीम का ज़्यादातर फोकस बैटिंग के साथ स्पिन बॉलिंग पर रहा। पाकिस्तान खिलाड़ी प्रैक्टिस के दौरान जान लड़ाते दिखाई दिए। कोचिंग स्टाफ ने फील्डिंग का मायार बेहतर बनाने के लिए खिलाड़ियों को खसूसी मशवरे दिए। बैटिंग के दौरान मुख्तलिफ कॉम्बिनेशन आजमाए गए। ओपनर्स ने नई गेंद खेलने की खसूसी मशकें की। स्पिनर्स भी तिलस्मी बॉलिंग्स का जादू जगाने की भरपूर प्रैक्टिस करते रहे।